हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन का एक और मेथड और जिसे कहते हैं बाय डिज़ोल्विंग मेटल्स। मेटल घुल जाता है इस अभिक्रिया के दौरान, इसीलिए इसे डिज़ोल्विंग मेटल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह रिएक्शन जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं और इस रिएक्शन का जो नाम है बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और इसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। इसको ध्यान से करिएगा। देखिए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा अल्कोहल बनाने की एक मेथड या एक विधि है। सो इन दिस मेथड रिडक्शन ऑफ एस्टर, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद सोडियम एंड अल्कोहल। तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल से अल्कोहल को बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल जो है वो एक प्रोटॉन डोनर की तरह इस रिएक्शन में कार्य कर रहा है और जो हम अल्कोहल ले रहे हैं वो इथेनॉल है और दूसरे तरह के जो इच्छित डिज़ायर्ड अल्कोहल्स हैं उसको हम बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन के द्वारा बना सकते हैं। ये जो बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन है या डिज़ोल्विंग मेटल रिडक्शन है, यह फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं प्रदर्शित करता। सो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स डोंट अंडरगो दिस रिडक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का रिएक्शन करा है सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो मिला है RCH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन से मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से जो एस्टर है उसका अगर हम रिडक्शन करें बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन तो हमें मिलेगा दो तरह के अल्कोहल्स। तो इसमें जो R ग्रुप है उसके द्वारा ये हम निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार का हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे। यानी हमारा जो इच्छित या डिज़ायर्ड अल्कोहल है उसमें R समूह के अनुसार हम कार्बोनाइल यौगिक लेंगे, उसका सोडियम इथेनॉल के द्वारा रिडक्शन करवाएंगे और हमें इच्छित अल्कोहल्स इस प्रकार से मिल जाएंगे। आइए हम देखते हैं मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म की खास बात यह है कि इसमें स्टेप वाइज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड 1 प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन इन एवरी स्टेप होता है। So in this mechanism there is one stepwise 1 electron donation and 1 प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन इन ईच स्टेप। सो सबसे पहले हम एस्टर से लेते हैं, क्योंकि एस्टर से हम इस मैकेनिज्म को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि एस्टर के द्वारा एक स्टेप पे आके एल्डिहाइड मिलेगा और उस एल्डिहाइड से फिर हमको अल्कोहल मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम इस रिएक्शन को हमें कोई पूछे कि कीटोन से कैसे करवाना है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड के स्थान पर हम कीटोन रखेंगे और बाकी मैकेनिज्म को वैसे ही लिखते चले जाएंगे और जिससे हमें सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ आखिर में प्राप्त होगा। यहाँ का H जो है उसके जगह पर कोई और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ होगा तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एस्टर से क्योंकि एल्डिहाइड मिलता है इसीलिए एस्टर वाला मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ताकि उसमें हम एस्टर का मैकेनिज्म तो पढ़ ही लेंगे, समझ ही लेंगे, इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन का बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मैकेनिज्म भी समझ जाएंगे। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया एस्टर। एस्टर का सोडियम जो मेटल है उससे रिएक्शन करवाया, तो सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने इस कार्बोनाइल ग्रुप को दिया। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है? आपको मालूम है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में, कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कार्बन, उस पर जाके जुड़ेगा। कार्बन पे जाके जुड़ा तो फिर कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आया और ये कहा गया रेडिकल आयन। देखिए, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया और ये कहलाया रेडिकल आयन। अब पहली बार सोडियम, फिर इथेनॉल। इथेनॉल जो सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन देता है और अब यहाँ पर क्योंकि माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्रोटॉन को आराम से इसको एब्स्ट्रैक्ट या खींचा जा सकता है या निष्कासित यहाँ से
किया जा सकता है। तो ये जो रेडिकल आयन है एक प्रोटॉन को यहाँ से निष्कासित कर लेता है, और ये देखिए हमने एस्टर OET वाला लिया हुआ है। तो इसी में आप देखिए कि इस कार्बन पर यहाँ का एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ से जो निकल जाता है ETO- और H यहाँ पर जुड़ गया। अब इस पे यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ये अस्थाई है, इसलिए सोडियम जो कि रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे सोडियम जो है एक और इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमको ये एक एनायन यहाँ पर मिला। तो ये एनायन जो है ये अस्थाई है। यहाँ देखिए CHOET बंध था, CHOET बंध के जो CO बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिस्प्लेस कर देता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापित हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बंध पहले से था, एक नया बंध और बन गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के एक बंध होता है। तो कार्बन पे हो गया 5 बंध जो कि अस्थाई है, इसीलिए जो कि संभव नहीं है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच लिए। तो यहाँ से ETO- निकल के चला गया क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध ये टूट गया इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण, जिसकी वजह से हमें मिला एल्डिहाइड। देखिए ये चीज़ हट जाती है यहाँ से, अगर ये हट जाएगा तो CHO ये रहा, एल्डिहाइड मिला। ये एल्डिहाइड फिर दोबारा एक जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा। आपको जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन पर गया था, इसी तरह से यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन गया तो रेडिकल आयन मिला। जिस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सिलसिला चला था, यहाँ पर भी वहाँ से एक बार इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर प्रोटॉन जाएगा। तो देखिए आप इस एल्डिहाइड से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया एल्डिहाइड को, तो कार्बन को दिया, यहाँ पर रेडिकल आयन बना। सॉल्वेंट जो कि ETOH है उससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन या प्रोटॉन का निष्कासन या प्रोटॉन को खींच के बाहर इस रेडिकल आयन ने लिया, और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास पहुंचा। तो ये कार्बन CH था, अब वो CH2 में परिवर्तित हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रेडिकल इंटरमीडिएट हमको मिला। इसके बाद एक और सोडियम के द्वारा एक और इलेक्ट्रॉन दिया गया और इस ऑक्सीजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन हुआ, और फिर ये हुआ O-, दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये सिलसिला वही है जिससे पहले आपने यहाँ पर देखा था। अब इसके बाद ये जो एनायन बना, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया इथेनॉल या अल्कोहल मॉलिक्यूल से, और ये OH पे जाके जुड़ा। तो देखें आप यहाँ पर हमें मिला अल्कोहल प्रोडक्ट। अगर इस H की जगह एल्काइल ग्रुप होता तो ये एल्डिहाइड के बजाय कीटोन होता। तो यानी अभिक्रिया ये ऊपर वाली अगर माइनस कर दें सारी और सिर्फ हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन से शुरू होते हैं तो फिर हमको यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, जबकि एल्डिहाइड से शुरू हुए तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला। तो इस तरह से ये बोव-वाल्ट ब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, BSc में भी, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी, और जहाँ भी सिलेबस में ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ ये पूछा जाता है। देखिए, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स द सेम स्टेप्स आर इन्वॉल्व बट द रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे एस्टर में हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, इतना लंबा हमें लगा, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सेम स्टेप्स हैं, बस वो रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए यहाँ से शुरू होगी, कीटोन के लिए भी यहाँ से शुरू होगी, और ये जो कीटोन के लिए जब शुरू होगी तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह कोई और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। थैंक यू।